अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज सृष्टि विज्ञान। तो लिखे हैं, सृष्टि विज्ञान व सृष्टि की उत्पत्ति पर मजहबी किताबों, सांप्रदायिक ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ लिखा हुआ है वह सर्वथा असत्य, भ्रमपूर्ण और प्रमाणहीन है। सोचिए। लेकिन जो लोग वास्तव में मजहबी में हैं वो ऐसी बातों को कभी नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे 100% सत्य है, लेकिन गुरुदेव स्वयं उसको पढ़े हैं और अनुभव करके बता रहे हैं कि सृष्टि विज्ञान व सृष्टि की उत्पत्ति पर मजहबी किताबों, सांप्रदायिक ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ लिखा हुआ है वह सर्वथा असत्य, भ्रमपूर्ण और प्रमाणहीन है। आगे हम लोग देखेंगे, है ना। चूंकि धार्मिक पुस्तकों पर तर्क करना लोग पाप समझते हैं, अतः उन पुस्तकों की ऐसी बातें भी मानते आते हैं जो कभी किसी तरह से संभव नहीं हो सकती। बात यही है ना। धार्मिक ग्रंथ है, उस पर लोग तर्क करना पाप समझते हैं। और ऐसी पुस्तकों की ऐसी बातें, ऐसे ग्रंथों के अंदर, जब धार्मिक ग्रंथों के अंदर जब ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो जो असंभव प्रतीत होता है फिर भी लोग उसे मानते आते हैं, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों में है। कारण यही है। सृष्टि की उत्पत्ति पर जितनी बातें धार्मिक, सांप्रदायिक और मजहबी किताबों में है, सब असत्य, असंभव, प्रमाणहीन और गप हैं। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि यह सचमुच में असत्य है, असंभव, प्रमाणहीन और गप है कि क्या है। सो आगे हम लोग देखते हैं, गुरुदेव उदाहरण भी दे दे के समझाए। एक मजहबी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें तमाम मजहबों के उटपटांग, असत्य और सृष्टि क्रम विरुद्ध सिद्धांतों, कथाओं और वचनों का खंडन किया हुआ है। एक किताब बता रहे हैं गुरुदेव, सत्यार्थ प्रकाश। इसमें यह भी एक मजहबी किताब है। मजहबी किताब होते हुए भी यह तमाम मजहबी जितने माने दृष्टिक्रम विरुद्ध सिद्धांत हैं उन सब का खंडन किया गया है इस किताब के अंदर, है ना। गुरुदेव लिखे हैं, एक मजहबी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें तमाम मजहबों के उटपटांग, असत्य और सृष्टि क्रम विरुद्ध सिद्धांतों, कथाओं और वचनों का खंडन किया है। देख लीजिए, खंडन तो किया है, आगे क्या हो रहा है। पर ऐसे ग्रंथ में भी, ऐसे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर भी ब्रैकेट में लिखे हैं जो सृष्टि क्रम विरुद्ध तमाम वचनों, लेखों, कथाओं और सिद्धांतों का खंडन करता है। उसी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्या हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति पर जो लेख है वह अलिफ लैला के झूठे किस्सों से किसी तरह से कम नहीं। अभी अलिफ लैला के झूठे किस्से से किसी तरह भी कम नहीं है बोल रहे हैं, ऐसा लेख इसमें लिखा हुआ है। आगे उदाहरण तो दिए ही हैं, पढ़ेंगे हम लोग। बात यह है कि सत्यार्थ प्रकाश भी एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों की शोभा इसी में है कि वह गप हाकें, झूठ कहें और असंभव तथा आश्चर्यजनक घटना चक्रों को रखकर अपने ईश्वर और मत की बड़ाई करें। ये रही बात, है ना। सत्यार्थ प्रकाश भी एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों की शोभा इसी में है। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक गप हाके धार्मिक ग्रंथ झूठ कहें और असंभव तथा आश्चर्यजनक घटना चक्रों को रखकर अपने ईश्वर और मत की बड़ाई करें। यही सब भरा रहता है धार्मिक ग्रंथों में। सत्यार्थ प्रकाश के उस लेख का भावार्थ यह है कि सृष्टि की आदि में जब मनुष्य नहीं थे तो सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान था,
बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखानुसार सब के सब ब्रैकेट में दिए हैं स्वस्थ, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े और युवा थे। अब बताइए ऐसा कैसे होगा? तो इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं अलिफ लैला के किस्से की तरह ये भी कम नहीं है, झूठे, है ना। आप ही सोच लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश जिसने सब प्रकार के मजहबों के कुकृत्य कह के उनका खंडन किया, है ना। धार्मिक ग्रंथों में जितने लिखे हुए थे मजहबी गप्पे जैसी बातें समझ के उन सब का खंडन किए, कथाओं का खंडन किए, सृष्टि क्रम विरुद्ध जितने थे उनका, लेकिन खुद उन्हीं के अंदर में ये बात आ रही है, उसी किताब के अंदर। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अलिफ लैला के झूठे किस्से से किसी तरह से कम नहीं है। अब बताइए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इन बातों को आप? गुरुदेव लिख रहे हैं इसका भावार्थ यह है कि सृष्टि की आदि में जब मनुष्य नहीं थे तो सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने जो सर्वशक्तिमान था बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखानुसार सबके सब स्वस्थ, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े और युवा थे। अब सोचिए ऐसा कभी होता है? आगे पढ़ते हैं, यदि ऐसे ऐसे लेख धार्मिक पुस्तकों में ना हो तो इन्हें मानना और पढ़ना लोग पाप समझते और पुस्तकों के इस पृष्ठ को फाड़ कर फेंक देते, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सही बात है, मनुष्य धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ इसलिए घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता। लेकिन ये यदि दूसरी किताबें ऐसी बातें लिखी हुई होती तो क्या करते लोग? इनको पढ़ना भी और मानना भी पाप समझते, पुस्तक के इस पृष्ठ को फाड़ कर फेंक देते, है ना। सही बात है कि नहीं? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप भी सोचिए और विचार कीजिए क्या बातें लिखी हुई हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि ऐसे ऐसे लेख मजहबी किताबों में न होते तो इनको लिखने और मानने वाले दोनों पागल, मूर्ख, ठग व सर्वथा बुद्धिहीन समझे जाते। अगर ये बातें कि भगवान ने मतलब ईश्वर ने लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने जो सर्वशक्तिमान था बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, बहुत स्वास्थ्य, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े थे, युवा थे। ऐसा कहाँ होगा? बताइए। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि ऐसे ऐसे लेख मजहबी किताबों में न होते तो इनको लिखने और मानने वाले दोनों पागल, मूर्ख, ठग व सर्वथा बुद्धिहीन समझे जाते। निश्चित बात है, हमने यहाँ केवल सत्यार्थ प्रकाश के एक लेख को दृष्टांत में ले लिया है, वह भी इसलिए कि यह एक विचित्र ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वेद को छोड़कर सबका खंडन है, फिर भी वह स्वयं ऐसे झूठे, सृष्टि क्रम विरुद्ध और प्रमाणहीन लेखों से खाली नहीं है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। निश्चित रूप से यह बात सत्य हुआ। सदगुरुदेव जो लिखे हैं वास्तव में, है ना, धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं असत्य हैं, भ्रमपूर्ण हैं, प्रमाणहीन है, सचमुच में ऐसा ही मालूम हो रहा है। सृष्टि क्रम विरुद्ध बातों को लिखे हुए हैं, है ना। अब एक ही बात, केवल एक सत्यार्थ प्रकाश के एक लेख को दृष्टांत में लिया है, ले लिया है, वह भी इसलिए कि यह एक विचित्र ग्रंथ है। क्योंकि इसमें वेद को छोड़कर सबका खंडन है। विचित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद को छोड़कर सबका खंडन किया हुआ है, फिर भी वह स्वयं ऐसे झूठे, सृष्टि क्रम विरुद्ध और प्रमाणहीन लेखों से खाली नहीं है। प्रमाणित हुआ। आगे देखिए, दूसरे धार्मिक ग्रंथों को क्या कहें, सब झूठे, गप और प्रमाणहीन बातों के भंडार हैं। अब दूसरे धार्मिक ग्रंथों के क्या कहें, कहते ये भी झूठे, गप और प्रमाणहीन बातों के भंडार हैं। देखिए लिखे हैं क्या,
सृष्टि की उत्पत्ति पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ले लीजिए, ऐसी ऐसी उटपटांग, असंभव और झूठी बातें हैं कि उसे फाड़ फेंकने की इच्छा होती है। लिखे हैं आगे, आदम की पसली से खुदा ने हव्वा को बनाया। सोच लीजिए आदम की पसली से खुदा ने हव्वा को बनाया। मिट्टी लेकर खुदा ने फूंक मारी, आदम हो गए। मिट्टी लेकर खुदा ने फूंक मारी, आदम हो गए। खुदा ने कहा कुन, ब्रैकेट में लिखे हो जा, कुन का अर्थ है हो जा, बस सारा संसार हो गया। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ईश्वर की आत्मा पहले पानी पर डोलती थी, आगे लिखे। ईश्वर की आत्मा पहले पानी पर डोलती थी, उसने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और थक गया, ब्रैकेट में लिखे हैं। 7वें दिन रविवार को आराम किया। एक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर की आत्मा पहले पानी में डोलती थी, उसने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और थक गया तो 7वें दिन रविवार को आराम किया। इसी से अब तक ईसाई लोग 7वें दिन रविवार को आराम करते हैं। देखिए तो सही, मुसलमानों के खुदा कितने तेज थे। 1 सेकंड में ही कुन कहकर सारे संसार को उत्पन्न कर दिया। और ईसाइयों के खुदा इतने सुस्त कि इसी को 6 दिनों में उत्पन्न किया, और दुर्बल इतने कि उन्हें 7वें दिन आराम भी करना पड़ा। सोचिए, विचार कीजिए। यही धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए। तो साधारण बात क्या है, ये तो गप्पी ही है, प्रमाणहीन है। और धार्मिक ग्रंथ में लिखे हैं बोल के लोग मान रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखे हैं फिर। एक धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि यह पृथ्वी पहले जल में डूबी हुई थी। विष्णु भगवान ने सुअर यानी बराह, ब्रैकेट में लिखे, शरीर धारण करके उसे निकाल कर ऊपर किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना सुअर बने पृथ्वी को ऊपर नहीं कर सका। इस तरह से लिखे हैं लोग। यह बराह अवतार भारी चीजों को उठाने वाला एक क्रेन था। धार्मिक पुस्तकों में है कि शुरू में घड़े से, कमल से, पानी से वह केवल संकल्प मात्र से लड़के निकल आते थे। कभी कभी पढ़े लिखे जवान पंडित लोग निकल पड़ते थे। इस तरह की बातें धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। एक बंदर उत्पन्न हुआ, वह सूरज को ही निगल गया। सूरज से एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसके खानदान के लोग सूर्यवंशी कहलाए। इसी तरह के अनेक झूठे और असंभव लेख धार्मिक पुस्तकों में भरे पड़े हुए हैं। ऐसे ही लेखों के कारण शायद यह झूठे ग्रंथ धार्मिक कहलाते हैं, और इन्हीं झूठाइयों और गप्पों के कारण उन ग्रंथों की प्रतिष्ठा है। इस समय सच कहने वालों को लोग नास्तिक कहते हैं। झूठे तथा पाखंडी लोग आस्तिक और भक्त कहलाते हैं। खूब विचार कर लीजिए। यह अध्याय 2 है और इसमें और कोई छोटा शीर्षक आगे नहीं है, लेकिन इतना ही इसको आज करेंगे। कल फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो खूब विचार कर लीजिए धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। बताइए। पहले जल में डूबी हुई थी पृथ्वी, विष्णु भगवान सुअर का अवतार लिए और शरीर धारण करके उन्होंने निकाला। तो गुरुदेव कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना सुअर बने पृथ्वी को ऊपर नहीं कर सका। यह बड़ा अवतार भारी चीजों को उठाने वाला एक क्रेन था क्या, है ना। तो खूब विचार कर लीजिए, है ना, क्योंकि सत्य को जानने के लिए तर्क करना बहुत जरूरी है। और सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। खूब स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर विचार कीजिए। आपकी अंतरात्मा आपको सही मार्ग बतला देगी, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।